हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन दिया था। तो टाइप का ये कह रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एफ पी एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ समथिंग क्वांटिटी। तो देखो ये किस तरीके से करना है। देखने में ये आपको ये मेरी नज़र में ये क्वेश्चन पता है किस टाइप का है। ये क्वेश्चन है वो जेम्स का ऐड नहीं आता क्या, जिसमें इतना बड़ा पूरा घर होता है और एक जेम जैसे ही वो निकालता है पूरी की पूरा वो पूरा का पूरा घर ही ढह जाता है। बस उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। आपको देखने में बहुत अजीब और बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन अभी देखना कैसे दम तोड़ता है ये क्वेश्चन। देखो, तो इसमें ये दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर है ना, किस पॉइंट पर जीरो होगा हम ये निकाल लेते हैं, है ना, यही होता है। तो देखो डिनोमिनेटर किस पॉइंट पर जीरो होगा, इसके लिए क्या करें, एफ पी एफ ऑफ प्लस एक्स प्लस माइनस एक्स माइनस 1। और ये पता करने के लिए हम पहले तो उसको जीरो के बराबर रखते हैं, है ना। और फिर हम कह देंगे कि ये पॉइंट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, है ना, डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू जीरो होता है ना। लेकिन पहले ये तो पता करेंगे कि ये किस पॉइंट पर जीरो होगा। देखो एक्स प्लस माइनस एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, है ना। और आपको पता है ये कंडीशन कम होती है जब, है ना, x जो है वो नॉन इंटीजर होता है, नॉन इंटीजर होता है, ठीक है, नॉन इंटीजर। अब हमें पता है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो ये भी नहीं होना चाहिए और ये भी नहीं होना चाहिए। तो नॉन इंटीजर होना चाहिए ये वैल्यू। क्या होनी चाहिए, नॉन इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए, नॉन इंटीजर। तो नॉन इंटीजर का मतलब क्या है, रियल नंबर में से अगर आप नॉन इंटीजर लेस कर दोगे तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स क्या होना चाहिए कि इंटीजर होना चाहिए। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई। देखो ये इस वाली क्वांटिटी में और प्लस लगा के ये क्वांटिटी लिखी हुई है, इसमें जो कोई भी एक्स की वैल्यू आएगी उसको हमें इंटरसेक्शन लेंगे। बट इतना आपको मैं यहाँ बता दूं कि आपको लेना पड़ेगा, यहाँ पर भी इंटीजर ही लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी एक्स इक्वल टू आना इंटीजर ही चाहिए। तो कोई इश्यू नहीं है, आपको पता है अंडर रूट में कोई भी वैल्यू दी हुई होती है तो वो ग्रेटर इक्वल टू जीरो होती है। तो बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखो कि 100x² माइनस 999x का क्यूब, है ना, x का क्यूब माइनस 990 GIF ऑफ x का स्क्वायर माइनस 50x प्लस 60, और वो ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, है ना। अच्छा, और आपको पता है कि x हमारे पास क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, है ना। मतलब x इक्वल टू हम इंटीजर ही रख सकते हैं यहाँ पे। तो देखो आपको एक बात पता होना चाहिए कि इंटीजर अगर हम यहाँ x इक्वल टू रखते हैं तो जो आपका एफ पी एफ ऑफ एक्स है ना, इंटीजर का अगर जो होता है वो हमेशा जीरो होता है, ये मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया। और जो जी आई एफ ऑफ इंटीजर होता है ना वो हमेशा जीरो होता है, वो नंबर खुद ही हो जाता है, मतलब जी आई एफ बाहर निकल जाता है। तो ये लो, बस इसी बात का यहाँ यूज लेना है। देखो हमें ये तो नॉर्मल है ये वाला एक्स स्क्वायर, तो ये एज इट इज माइनस 990 तो 990, है ना। और इस x का जो एफ पी एफ है वो जीरो हो गया, है ना। तो इसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ यहाँ पे जीरो, ठीक है। माइनस 990 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का को मतलब इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर निकालते हैं तो वो नंबर खुद ही हो जाता है। तो ये 990x² हो जाएगा माइनस 50x प्लस 60 एज इट इज रहेगा ये, है ना। और वही ग्रेटर इक्वल टू जीरो। अब क्या करें, अब कोई इशू नहीं है। देखो ये तो खत्म हो गया, ये वाला 990 तो जीरो से मल्टीप्लाई हो गया। 100x² माइनस 990x² तो क्या होता है 10x², नहीं 100 था या 1000 था, सॉरी 1000 था ये, कोई बात नहीं, एक जीरो और लगा दो यहाँ पे, सॉरी। तो ये कितना हो गया आपका 10x² हो गया माइनस 50x प्लस 60 ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो। और ये क्या हो जाएगा x² माइनस का 5x
एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 ग्रेटर इक्वल टू 0, और इसके फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, x माइनस 2 और x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0। इसको जब हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा, ये प्लस माइनस प्लस ग्रेटर इक्वल्स टू कह रहा है तो ये और ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 2, है ना, डार्क सर्कल यूनियन 3 से इन्फिनिटी, है ना। अच्छा एक बात और कि ये तो ये हो गया, और यहाँ पर x इक्वल टू इंटीजर आ रहा था, x इक्वल टू क्या आ रहा था, इंटीजर। अब इन दोनों बातों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारा जो फुल एंड फाइनल जो आएगा वो आएगा, फुल एंड फाइनल जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। दोनों का इंटीजर लेंगे तो, वो इंटरसेक्शन लेंगे तो, राइट। अब देखो नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, अब आज ये भी बड़ा एरर कर रहा है, तो देखो ये IIT JEE 1994 में आया था, ये कह रहा है FPF ऑफ x और GIF ऑफ x डिनोट द फ्रैक्शनल एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए रियल नंबर x रेस्पेक्टिवली, सॉल्व दिस। कोई इशू नहीं है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसके लिए क्या करेंगे, अब देखो आपको ये एक फॉर्मूला तो पता ही है कि है ना, जो क्या कि यहाँ बता देता हूँ, देखो कि है ना नॉर्मल जो x होता है ना वो GIF और FPF दोनों के सम के बराबर होता है, तो दोनों में से किसी भी एक के इनमें से अगर वैल्यू चाहिए तो x में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। तो यहाँ लिख दो, देखो 4 और इस FPF वाले x की जगह लिख दो x माइनस GIF ऑफ x, है ना। GIF ऑफ x इक्वल टू x प्लस GIF ऑफ x, ठीक है। ये क्या हो गया, 4x माइनस 4 ऑफ दिस x इक्वल टू x प्लस दिस x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4x में से ये x गया, ये तो 3x हो गया, और इक्वल टू 4x, और ये क्या हो गया 5 ऑफ GIF ऑफ x। अब यहाँ पर एक चीज विशेष करके बिल्कुल ध्यान से देखना, आपको ये बात तो पता ही है कि इसमें यहाँ पर है ना जो ये क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये है ना। और यानी आपको ये बात तो पता ही है कि यहाँ पर x जो है ना वो कोई ना कोई इंटीजर है, इससे निकल कर आया ना ये, तो ये तो क्या है इंटीजर, और ये अगर बराबर है तो जाहिर सी बात है, ये 5 को 1 मिनट के लिए इधर ले जाओ, तो जाहिर सी बात है इस क्वांटिटी का जो ये जो लेफ्ट साइड है ना, ये भी जो है वो इंटीजर ही होगा। अब ये इंटीजर कैसे होगा ये पता करने के लिए क्या करें हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्या करेंगे, इस 3x अपॉन 5 लिखा है ना, ये जो 3x अपॉन 5, ये किस किस पॉइंट पे इंटीजर होगा, तो इंटीजर के बराबर रख लो, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x इक्वल टू 5i अपॉन 3, 5i अपॉन 3, यानी यहाँ पर इंटीजर रखते चले जाओ तो x की वैल्यू आपको एज ए इंटीजर मिलती चली जाएगी। जैसे जरा 0 रखो, तो 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 रखने पर तो ये सेटिस्फाइड हो गया, है ना। अच्छा उसके अलावा 5/3 रखो, देखो यहाँ 5/3 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 25 अपॉन 3 3 जा 9, 25 अपॉन 9 हो जाएगा, है ना। अच्छा और यहाँ पर है ना आप कोई भी अदर रखो, देखिए जरा 10 अपॉन 3 रखो, 10 अपॉन 3, तो 10 अपॉन 3 अगर मैंने रखा है यहाँ पर किसकी जगह, आई की जगह, 10 अपॉन 3 रखूंगा तो कितना हो जाएगा, ये देखो 3 3 जा 9 और 10 5 जा 50,
है ना। इस तरीके से ये वैल्यूज होगी। बट यहाँ जो सोचने वाली बात है वो ये है कि 0 और 5/3 पर ही ये इसे सेटिस्फाइड करेगा, 0 और 5/3 पे, क्योंकि 10/3 पे अभी थोड़ा सा इसको जूम करके बताता हूँ। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर x इक्वल टू 10/3 अगर आप रखते हो 10/3, तो देखो ये जो लिखा हुआ है 3x अपॉन 5, इस x की जगह रखना है मुझे 10/3, x की जगह क्या रखना है मुझे 10/3। तो देखो ये 10/3 रखो इसकी जगह। ये रख दिया मैंने 10/3। तो देखो ये 3 तो गया और ये क्या हो गया 5 2 जा 10, है ना। अच्छा, उसके अलावा देखो तो ये 2 आ गया यहाँ पर, है ना। और जरा x इक्वल टू ये जो लिखा है ना ये, इसकी जगह अगर मैं 5/3 रखता हूँ तो 5/3 3/5 कट के कितना हो गया 1। तो ये यहाँ पर भी सेटिस्फाइड है। लेकिन 10/3 की बात आती है तो एक बार के लिए LHS में तो क्या आ रहा है 2, LHS में क्या आ रहा है 2। अच्छा, और RHS में क्या आ रहा है, देखो RHS में क्या आ रहा है x प्लस एक्स। तो x की जगह मैंने क्या रखा है यहाँ पर 10/3। 10/3 क्या होता है, मतलब ये यहाँ पर ये जो रखा है ना ये x, तो 10/3, तो 10/3 का जरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर हम पता करें तो जाहिर सी बात है 3.333 समथिंग आता है, और उसका पता करेंगे तो ओनली 3 आएगा। तो ये LHS में तो 2 आ रहा है और RHS में 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 10/3 तो सेटिस्फाइड नहीं करता, है ना। इस तरीके से आप और भी वैल्यूज रखते चले जाओगे तो वो आपको सेटिस्फाई नहीं करेगी। कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि x है ना आपको इक्वल टू 0 और 5/3 पे ही आपको सेटिस्फाई करता है, 0 और 5/3 पर ही सेटिस्फाई करता है। तो x इक्वल टू 0, 5/3, राइट। अच्छा, इसको जरा एक और हम लोग एक एग्जांपल से और समझते हैं। देखो ध्यान से क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ पे। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ FPF ऑफ x इक्वल टू x प्लस GIF ऑफ x, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, इस नॉर्मल वाले x की जगह आप ये प्लस ये लिख दो, है ना, और प्लस ये वाला x एज इट इज, और ये 4 और ये वाला x एज इट इज, है ना। इसमें से गए तो ये कितने बचे 3 मतलब 3, और ये पहले ये देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 2 GIF ऑफ x। इस 2 को मैं इसी स्टेप में ही नीचे भेज देता हूँ, तो ये हो गया 2, और ये कितना हो गया 4, 4 में से 1 गया तो 3, तो ये हो गया x, ठीक है। अच्छा, अब जरा एक चीज देखो, ये इसके अंदर रखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है इंटीजर है, ये क्या है इंटीजर है ना। अच्छा, 3/2 ऑफ GIF ऑफ x, अब ये भी इसकी भी वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए, इंटीजर आनी चाहिए, शुड बी इंटीजर, है ना। तो कोई इशू नहीं है, देखो रख के देखो 3/2 ऑफ x, 3/2 ऑफ x इक्वल्स टू 3/2 ऑफ x इज इक्वल टू इंटीजर रखो, तो ये x इक्वल टू क्या हो गया 2i/3, 2i/3। अच्छा, अब i की वैल्यू यहाँ पर निकालो, देखो जरा i एक बार हम 0 1 2 इन पे सब पे निकाल कर देखते हैं, देखिए क्या 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 आता है, ठीक है। तो देखो एक बार सबसे पहले एक बार i की वैल्यू यहाँ पे -1 पे पुट करो, तो देखो -1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2/3 हो जाएगा।
आई इक्वल टू -1 पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2/3। ठीक है। अच्छा, जरा आई इक्वल टू एक बार 2 पर पुट करें क्या, आई इक्वल टू 2 पर, तो 2 2 जा 4/3, आई इक्वल टू 2 पर x क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4/3। अच्छा, क्या ये इस पे सेटिस्फाई हो रही है क्या, अब वो कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा, देखो ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि इनकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, तो ये तो नेगेटिव आ रही है, ये -2/3, तो ये तो होगा नहीं, ये 4/3 यानी ये 1 पॉइंट समथिंग आ रही है, तो ये भी होगा नहीं। ठीक है ना। अच्छा, जरा आई इक्वल टू 0 पे पुट करो, तो 0 तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये x इक्वल टू क्या हो गया, 0, है ना। तो इस तरीके से आप इनकी वैल्यूज जब पुट कर करके देखोगे, आई इक्वल टू एक बार 1 पुट करके देखोगे, ओनली +1, तो 2/3 आएगा, आई इक्वल टू +1 पर एफ पी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा। इसकी वैल्यू भी जो है वो आपकी 0 से 1 के बीच में आएगी। तो बेसिकली हमारे पास हम ये लिख सकते हैं कि देखो जरा ध्यान से, मैं इसे ऐसे लिख रहा हूँ कि x इक्वल टू 2/3 प्लस n। अब n इक्वल टू वैल्यूज जब आप पुट करेंगे, n इक्वल टू वैल्यू पुट करते चले जाओ, देखो एक बार 1 0 पुट करो तो ये 2/3 ही रहेगा, ये तो है ना, तो 2/3 की वैल्यू ये इसमें जो है सेटिस्फाई नहीं होगी, है ना, इस जगह पर तो x की वैल्यू, है ना। उसके अलावा जरा 5/3 देखो, 5/3, तो 5/3 में क्या होगा, 5/3 टू पर कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 और 2 8/3, नहीं -2 पर रखेंगे तो -3 + 2 -1/3, नो, तो ये इसमें तो सेटिस्फाइड होगी नहीं, है ना। उसके अलावा बेसिकली ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 0 और 1 पर ये सेटिस्फाई हो रहा है, 0 और 1 पे, ये देखो ये यहाँ पर ये एक तो 0 पे तो 0 आ रही है वैल्यू, और 1 पे 2/3 आ ही रही है ना। तो हमारा फाइनल आंसर हम क्या लिख सकते हैं, एक तो 0, x इक्वल टू एक तो क्या लिख सकते हैं 0, और एक क्या लिख सकते हैं, देखो अगर आप यहाँ पर आई इक्वल टू, अगर आप यहाँ पर देखो एक मिनट रुको, 2/3 प्लस n, है ना, और n की जगह यदि हम वैल्यू पुट कर दें, देखो आई इक्वल टू 0 पर तो ये हो रहा है, आई इक्वल टू जरा 1 पे पुट करके देखे तो मतलब n इक्वल टू 0 पे देखो तो ये तो 2/3 आ रहा है, यानी सेटिस्फाई हो रहा है, और n इक्वल टू अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करूँ, n इक्वल टू 1, तो देखो क्या है, x इक्वल टू 2/3 प्लस 1, तो ये कितना हो गया, 3 1 जा 3 और 2 5/3, तो यानी ये i इक्वल टू 1 पे एक तो मतलब n इक्वल टू 1 पे एक तो सेटिस्फाई हो रहा है, और एक n इक्वल टू 0 पर सेटिस्फाई हो रहा है ना।
तो हमारे x इक्वल टू जो आंसर्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे, x इक्वल टू, एक तो हमारा आंसर आ जाएगा 0 इस वाले x इक्वल टू, है ना, ये यहाँ पर ये वाला जो x है इसके लिए कह रहा हूँ मैं, एक तो 0 और एक क्या आ जाएगा x इक्वल टू 5/3, 5/3, इस तरीके से इसका ये आंसर आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट हटा दो यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो अब एक क्वेश्चन और मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, ऐसा ही तड़क भड़क का। ये अभी 2019 में आया है जेईई मेन में। टू 2019 में ये कह रहा है फॉर x बिलोंग्स टू R लेट GIF of x denote the greatest integer less than equal to x, comma, then the sum of the series, then the sum of the series, देखो ध्यान से, GIF of -1/3 plus GIF of -1/3 minus 1/100 plus -1/3 minus 2/100 plus dot 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 plus -1/3 minus 99/100, है ना, इज, इनके ऑप्शन भी दिए गए हैं आपको। देखो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है ए है आपका क्या -135, बी है आपका -153, सी है -133 और डी है आपका -131, है ना। तो ये आपको ट्राई करने हैं होमवर्क में। ठीक है, और तो तब तक के लिए धन्यवाद।